आपको हर कोई ये कहता हुआ मिलेगा कि म्यूचुअल फंड करना सही है, एसआईपी करेंगे सही है। पर कौन सा म्यूचुअल फंड सही है? अगर स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में कौन सा म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप में कौन सा म्यूचुअल फंड, मिड कैप में कौन सा म्यूचुअल फंड। तो आज के वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमें अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कौन से और किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि आगे जाके हम लोग को ज़्यादा रिटर्न्स मिल सके। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूँ। तो हमें कोई भी ऐसे म्यूचुअल फंड लेना चाहिए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी कि मान लीजिए कि आज मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया और ये इन्वेस्टिंग मैं करीबन 10 साल करना चाहता हूँ। 10 साल बाद मेरा एक गोल है कि मुझे घर बनाना है या मुझे कोई गाड़ी लेना है या कोई भी एक मेरा बड़ा ड्रीम है जिसको मैं 10 साल बाद पूरा करना चाहता हूँ। तो आज से मैंने इन्वेस्टमेंट किया, एक साल मेरे बीत गए। एक साल बाद क्या मेरा सैलरी जो है वो इंक्रीमेंट नहीं होगा या मेरा जो इनकम है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो उस समय मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे ना। क्योंकि अगर मैं आज भी 10,000 का एसआईपी करता हूं और 10 साल बाद भी 10,000 का एसआईपी करता हूं तो इस चीज का फायदा तब मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि महंगाई सालों साल जो है वो भी बढ़ रहा है। तो आपको अपने इंक्रीमेंट के साथ, आपके इनकम में बढ़ोतरी के साथ आपके इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ोतरी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोग जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, कभी हम लोग ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे जिस म्यूचुअल फंड में आपको आगे चलकर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है। यानी अगर आप उस म्यूचुअल फंड का अमाउंट बढ़ाना चाहे, जैसे मेरे सैलरी मान लेते हैं मैं बढ़ गया, अब उस अमाउंट को मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो वहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है। कभी मुझे लगता है कि मैंने 5 तारीख का एसआईपी कर दिया है पर मेरा सैलरी जो है आते आते कभी कभी लेट हो जाता है, तो यहाँ पे एक रिस्क आ जाता है कि मेरा जो एसआईपी अमाउंट है वो कहीं स्किप ना हो जाए, कहीं वो बाउंस ना हो जाए। तो इससे अगर मैं चाहता हूं कि मुझे अपने म्यूचुअल फंड का डेट को चेंज करके थोड़ा सा पीछे कर देना है या थोड़ा सा आगे कर देना है, तो ये सब फैसिलिटी ऐसे म्यूचुअल फंड में होना चाहिए जिस म्यूचुअल फंड को हम लोग चूज कर रहे हैं इन्वेस्टिंग के पर्पज से। तो चलिए आगे चल के मैं आप लोग को अपने स्क्रीन पे दिखाता हूँ डिटेल्स में कि कैसे म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें हम लोग को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करें तो आगे चलकर अगर कोई लमसम पैसा भी आता है, कहीं से हम लोग को कोई पैसा मिला और उसको हम लोग को इन्वेस्ट करना है तो उसको भी हम लोग आराम से इन्वेस्ट कर पाए। कभी मार्केट में करेक्शन आ गया, यानी मार्केट हम लोग को मौका दे रहा है इन्वेस्टिंग करने का, तो वहाँ पे भी हम लोग अगर लमसम पैसा है तो इन्वेस्ट कर पाए ताकि आगे चलकर उस चीज़ का फायदा हम लोग को देखने को मिले, रिटर्न्स हम लोग के इससे ज़्यादा बन जाते हैं। मान लेते हैं कोई भी एक म्यूचुअल फंड का नैव 100 रुपये का चल रहा था और मार्केट में क्रैश आता है या मार्केट फॉल होता है तो वहाँ पे वो नैव आ जाता है 70 के भाव पे। तो अब क्या हम लोग उसको बाय नहीं करेंगे? तब हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि हम लोग थोड़ा ज़्यादा अमाउंट से उसको बाय करें, क्योंकि मार्केट जब पुल बैक करेगा, मार्केट में जब रिकवरी आएगा तो वो नैव जो हम लोग को 30% डिस्काउंट में मिल रहा है, 100 रुपये का नैव 30 पैसे मिल रहा है, उसको हम इन्वेस्ट करेंगे ताकि जब फ्यूचर में जाके वो 70 रुपये का नैव 100 को पार करके 110 या 120 तक जाए तो उस चीज़ का फायदा हम लोग को वहाँ देखने को मिले। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं, मैं आप लोग को अपने स्क्रीन पर ले चलता हूँ और कुछ आप लोग को म्यूचुअल फंड्स दिखाता हूँ जिसमें आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और आपको कौन से फंड्स चूज करना चाहिए। हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं बाकी चीज़ ब्लर कर दे रहा हूँ। एक देखिएगा म्यूचुअल फंड है मीरा एसेट की तरफ से, मीरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है, इसका रिटर्न्स आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। 3 साल का 5 साल का रिटर्न आप जाके देखिएगा या सिंस इंसेप्शन से, जब से ये म्यूचुअल फंड मार्केट में है, अगर इसके रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है इसको चल के हम लोग देखते हैं। ये म्यूचुअल फंड आपको क्या है, यहाँ कोई स्टेप अप का आपको चांसेस नहीं मिलता है। यहाँ पे आप अमाउंट और डेट चेंज नहीं कर सकते, चेंज अमाउंट यानी अमाउंट चेंज नहीं कर सकते हैं और डेट को भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में मैं आज एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूँ 5,000 का, एक साल बाद मेरा सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, अब मुझे लगता है कि मैं 6,000 रुपये कर सकता हूँ। तो वहाँ पर अगर मैं चाहूँ कि इसमें अमाउंट बढ़ाने का, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन दे रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा फेड कलर में दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं अगर क्लिक भी करता हूँ तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो यानी इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, अमाउंट नहीं चेंज कर सकता। मेरा अगर सैलरी बढ़ रहा है तो मुझे यहाँ पे चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ दोबारा से मैं एक नया एसआईपी कर सकता हूँ। तो वहाँ पे आपका फोलियो 2 क्रिएट हो जाएगा, दो फोलियो हो जाएगा, फोलियो नंबर 1 और फोलियो नंबर 2 हो जाएगा। तो इस चीज़ का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। और एक चीज़ क्या आता है कि मान लेते हैं कहीं से हमारे पास पैसा ज़्यादा आ जाता है तो उसको क्या है, मुझे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये म्यूचुअल फंड तो फिर भी दे रहा है कि इसमें हम लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें खाली क्या नहीं कर सकते आप, इसका
चेंज अमाउंट नहीं कर सकते, यानी हमारा अगर इनकम बढ़ता है तो अगर हम अपने SIP को बढ़ाना चाहें तो वो नहीं कर सकते हैं, साथ में डेट इसमें चेंज नहीं कर सकते। और एक ये फेमस म्यूचुअल फंड आपको दिखेगा निप्पॉन इंडिया की तरफ से, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है। इसके रिटर्न्स भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। 3 साल का एनुअलाइज रिटर्न अगर देखेंगे तो 28% से हर साल आपको निकाल के दे रहा है। वहीं पे अगर हम लोग बात कर ले 5 ईयर्स की, तो 5 ईयर्स में ये 41% का रिटर्न्स आपको हर साल निकाल के दे रहा है। तो काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये म्यूचुअल फंड अगर हम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, मैं करता भी हूँ इसमें इन्वेस्ट, इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं मंथली बेसिस पे SIP, तो आगे चल के प्रॉब्लम क्या होता है, जब मेरे पास एक्स्ट्रा फंड्स आते हैं, मान लेता हूँ मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा फंड्स आए और वहाँ पे मैं इसमें वन टाइम उसको डालना चाहूँ, मान लेते हैं मैं 5,000 का SIP कर रहा हूँ और मेरे पास अचानक से 30,000 या 40,000 रुपये आ गए, अब उसको मैं इसमें डालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मंथली SIP का ऑप्शन तो आपके पास है, पर जब वन टाइम यानी जो एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास आया उसको अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो वन टाइम में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये फंड हाउस आपको क्या बता रहा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट नॉट अलाउड। तो यहाँ पे हम लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, यानी जो आपके पास लमसम पैसा आया है कहीं से, उसको मैं इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। निप्पॉन इंडिया में मेरा इन्वेस्टमेंट है और जो मैं दिखा रहा हूँ उसमें भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, दोनों में ही मेरा इन्वेस्टमेंट है। मैं निप्पॉन इंडिया को खराब नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है। आगे चलकर आपको अगर ये चीज़ का प्रॉब्लम नहीं आता है कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है और उसको आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं, पर आप उसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते, उसके लिए अलग सा मेथड है, आपको SIP करना पड़ेगा, फिर उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं दिखाता हूँ और एक म्यूचुअल फंड जिसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलता है, एक्सिस की तरफ से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें हमको पूरा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मैं SIP कर रहा हूँ, मैं अपने मन से जितना भी पैसे से SIP कर सकता हूँ, मैं 5,000 का SIP करूँ या 10,000 का SIP करूँ, वो तो मेरे पास छूट है ही, मैं आराम से इसमें कर सकता हूँ। पर मान लेते हैं मेरे पास लमसम एक अमाउंट आया, कहीं से मेरे पास 25 या 30,000 है, उसको अब मुझे मार्केट में लगाना है, या मैं देख रहा हूँ कि मार्केट जो गिर रहा है, मार्केट में गिरावट हुआ था, मान लेते हैं यहाँ से मार्केट नीचे आया था, तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट काफ़ी गिर चुका है, मुझे इस जगह इन्वेस्ट करना है, अब थोड़ा सा लमसम अमाउंट मुझे लगाना चाहिए। तब मैं क्या करूँगा, तो वन टाइम में चले जाऊँगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वन टाइम, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अमाउंट आप डाल सकते हैं या अमाउंट में चेंज कर सकता हूँ। तो मार्केट जब गिरा हुआ होगा तो यहाँ पे मेरे पास अगर 20,000 या 25,000 जो अमाउंट है उसको मैं यहाँ पे डाल के आराम से ऐड कर दूंगा और वो मेरा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में देखा कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, हम चाहे तो अपने SIP को बढ़ा सकते हैं, हम चाहे तो अपने SIP की डेट को चेंज कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसमें अगर मुझे लमसम का अमाउंट अगर डालना हो तो वो भी मैं इसमें डाल सकता हूँ, यानी इस म्यूचुअल फंड में मुझे पूरा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। तो ऐसे कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आपको ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी मिलते हैं। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने जा रहे हैं या कोई भी SIP स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप इस चीज़ को जरूर से देख लीजिएगा कि ये म्यूचुअल फंड हाउस आपको ये सब फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं या नहीं, आपका जो डेट है वो चेंज करने का ऑप्शन है या नहीं, उसमें अमाउंट में बढ़ा सकता हूँ या नहीं फ्यूचर में, इस चीज़ को देखना जरूरी है। और साथ में ये चीज़ का भी देखना जरूरी है कि इसमें मैं वन टाइम लमसम कर सकता हूँ कि नहीं। मार्केट अगर कभी मुझे गिरा हुआ मिले, जैसे हम लोगों ने देखा कि निफ्टी 26,200 से यहाँ पे 21,800, 900, 22,000 तक आ गया था, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे मौके थे लमसम करने का। तो अगर ऐसे मौके मुझे फ्यूचर में देखने को मिलते हैं तो जिन म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो म्यूचुअल फंड मुझे इस चीज़ का फ्लेक्सिबिलिटी देता है या नहीं कि उस पर मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकूँ या नहीं। इन कुछ बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं, आप लॉन्ग रन में जाके आप ज़्यादा रिटर्न्स निकाल सकेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।